श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री पूज्य गुरुदेव मिशी लाल जी महाराज साहब, पूज्य गुरनीसा मानकौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनीसा प्रभाकौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनीसा प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सबकी श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आप आगम की शोधक, बोधक, प्रेरक ऐसी कहानियाँ श्रवण कर रहे हो। निश्चित आपको इन कहानियों को श्रवण करके आनंद की अनुभूति होती होंगी। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में परमात्मा महावीर ने कहानियों के माध्यम से भव्य आत्माओं को प्रेरणा दी है कि हमारी आत्मा अनंत सुख की संपदा को लेकर बैठी है, लेकिन संसारी जीव बाह्य सुख को सुख मानता है और आंतरिक सुख को भूल जाता है। इस ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में परमात्मा ने यही बात फरमाई है कि आसक्ति जहाँ पर होती है वहाँ से हमें विरक्ति करना है। आसक्ति में जागृति और प्रतिकूलता में विरक्ति की बोध देने वाली यह रोचक बोधक ऐसी 14वां अध्ययन जो है तेतलीपुत्र की कथा आपके सामने है। तेतलीपुर नगर था और वहाँ पर कनकध्वज राजा राज्य करते थे। उस नगर में तेतलीपुत्र नाम के मात्य रहते थे, जो कनकध्वज राजा के राज दरबार में महामात्य के रूप में थे। एक दिन तेतलीपुत्र रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने झरोके में एक सुंदर कन्या को देखा जो सोने की गेंद से खेल रही थी। स्वर्णकार की पुत्री थी। जैसे ही उस कन्या को देखा तो तेतलीपुत्र का मन वहाँ पर आकर्षित हो गया और उन्होंने सोचा, अगर इसको विवाह का प्रस्ताव भेजूं, मेरी पत्नी बनाऊं, तो मुझे एक अच्छा साथीदार मिल जाएगा। तेतलीपुत्र ने स्वर्णकार के यहाँ पर प्रस्ताव भेजा। स्वर्णकार अत्यंत खुश हो गया कि मेरी बेटी पोटीला जब इसके साथ में विवाहित हो जाएगी तो इसको सभी सुख, वर्चस्व, संपत्ति आदि किसी बात की कोई कमी रहेगी नहीं। स्वर्णकार ने अपनी पुत्री पोटीला को तेतलीपुत्र के साथ में दोनों के गठबंधन में बांध दिया। सुख की पगडंडी पर दोनों का प्रवास शांति और आनंद के साथ में बढ़ रहा था। कनकध्वज राजा राज्यांध और सत्तांध था। उसको सत्ता के प्रति अति लिप्सता थी और राज्य के प्रति भी। इसलिए वह जब भी उसको पुत्र या होता तब उसे अपंग बना देता था। रानी पद्मावती इस बात से बहुत दुखी थी और उस रानी पद्मावती ने बुद्धिमान गंभीर ऐसे महामंत्री तेतलीपुत्र से एक बार गुप्त मंत्रणा की कि इस बार पुत्र होगा तो इसे गुप्तता में आपको इसका पालन पोषण, संवर्धन आदि सब कुछ करना है। मंत्री जी महामात्य अत्यंत गंभीर थे, बुद्धिमान थे और अपने राष्ट्र का, अपने देश का हित जानते थे। उन्होंने रानी से वचन दे दिया, विश्वास दे दिया कि आप चिंता ना करें, यह सारा कार्य हो जाएगा, राजा को इसकी खबर भी नहीं होगी। कुछ समय पश्चात पोटीला ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, पर वह पुत्री मरी हुई थी। जैसे ही मरी हुई पुत्री को जन्म दिया, इधर रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया,
तेतली पुत्र ने पुत्र लाया और वह पोटिला को दे दिया, और वह पोटिला की जो पुत्री थी वह रानी पद्मावती को दे दी। राजा को कानों कान भी खबर लगी नहीं। इस तरह से भावी राजा का पालन पोषण यह तेतली पुत्र के यहाँ पर होने लग गया। तेतली पुत्र और पोटिला, तेतली पुत्र ने पोटिला को पसंद किया था और पोटिला ने भी तेतली पुत्र को स्वीकार किया था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अत्यंत बहुत ज़्यादा राग था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है। समय यह एक जैसा कभी भी रहता नहीं। अभी कुछ तो अगले समय में वह परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया और तेतली पुत्र और पोटिला के बीच में ना जाने क्या हुआ, उन दोनों की बातचीत थी बंद हो गई। तेतली पुत्र का पोटिला के प्रति जो प्रेम भाव था उससे वह विमुख हो गया। पोटिला सोचती है कि क्या ऐसी बात हो गई कि ये मुझसे बात भी नहीं करते हैं। लेकिन दिन दिन वह उदास रहने लग गई। अब दोनों के बीच में क्या हुआ था, शास्त्रकार यहाँ पर मौन है, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में एक दूसरे के साथ में हमारे ऋणानुबंध जब तक है, जब तक वह ऋणानुबंध पूरे हो गए तब समझ लेना कि उसके और हमारा रिश्ता पूर्ण हो गया। उसके पश्चात एक दूसरे का कुछ भी बचा हुआ नहीं है। और यहाँ पर भी इन दोनों के ऋणानुबंध थे वह पूर्ण हो गए। तब तेतली पुत्र को पोटिला में कोई भी प्रकार की आसक्ति, प्रेम भाव आदि कुछ भी नहीं रहा। दोनों में पूर्ण तरह से बातचीत बंद हो गई। पोटिला बहुत उदास रहने लग गई और उदासी यह भी एक बीमारी का, रोग का कारण है। तेतली पुत्र सोचता है यह बहुत ज़्यादा उदास रहती है और ना जाने कोई रोग का शिकार हो जाए, इससे कहीं तो भी इसका मन लग जाए, ऐसा कार्य करता हूँ। और तेतली पुत्र ने पोटिला के लिए एक दानशाला खोल दी। अब उस दानशाला में कई प्रकार के लोग आते थे दान लेने के लिए, कई भिक्षु, कई रोगी, कई ग्लानी, कई गरीब, ऐसे लोग दीन दुखी आते थे और पोटिला उन्हें उदार हाथों से, उदार मन से दान देती थी। अब दान देते देते उसका मन लग गया। एक बार सूरता साध्वी की शिष्या उस दानशाला में पधारी सुजता ऐशनीय आहार लेने के लिए। तब पोटिला ने साध्वियों को आहार तो बहराया, लेकिन आहार बहराने के पश्चात प्रश्न पूछा, महासती जी, मेरे और मेरे प्रति में अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं। मेरे पति मेरे से मेरा चेहरा, मुझसे बात करना तो दूर, मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कोई मंत्र होगा, कोई तंत्र होगा, कोई यंत्र होगा तो आप मुझे बताइए। उन सतियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए कि हे श्राविका, हमें संसार की ऐसी बातें सुनना कल्पता नहीं, लेकिन हम निश्चित तुम्हें यह कह सकते हैं कि यह संसार में चला आ रहा है। राग यह द्वेष के ओर लेकर ही जाता है, आसक्ति यह कभी विरक्ति की ओर मोड़ भी देती है। और लोग जैसे फुटबॉल पर बॉल पर पैर देते हैं तो वो ज़्यादा उछलता है, ऐसे ही रिश्तों पर अगर दबाव आ गया है तो तुम उन्नति के शिखर पर भी छू सकती हो। लोग आसक्ति से विरक्ति की ओर जाते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाते हैं और उसकी राह देखते हैं कि कब मैं निवृत्त हूँ। और तुम्हें तो सहजता से निवृत्ति का मार्ग मिल गया है, बिना मांगे ही तुम निवृत्त बन रही हो, तो क्यों तुम इस संसार के प्रति, इस अपने पति के प्रति अपेक्षा रखती हो, क्यों दुखी होती हो? क्यों ना धर्म के मार्ग से जुड़ जाओ, त्याग के मार्ग से जुड़ जाओ, वैराग्य के मार्ग से जुड़ जाओ। ये तुम्हारे ऋणानुबंध जितने थे उतने शायद पूर्ण भी हो चुके होंगे। सतिया जी इतना कहकर चले गई। पोटिला के मन में यह बात बैठ गई, क्योंकि उन्होंने संसार के इन रिश्तों के बारे में बताया कि संसार यह समस्याओं का केंद्र है, यहाँ पर नित नई समस्याएं आती ही रहती है। अब पोटिला ने सुव्रता साध्वी के पास में 12 व्रत लिए और कुछ समय के बाद में प्रतिदिन चिंतन करती कि संसार में अब मेरे लिए रखाई क्या है, क्यों ना मैं दीक्षा ले लूँ। और जब तेतली पुत्र घर पर आए तब पोटिला ने कहा कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दीजिए। तेतली पुत्र के मन में भी वैराग्य था, लेकिन राज्य के दायित्व के तले
वह कुछ क्षण के लिए वैराग्य छिपा हुआ था। तेतली पुत्र कहते हैं, देखो मैं तुम्हें दीक्षा तो देने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन दोस्त एक शर्त है मेरे पास में कि दीक्षा लेने वाला साधक एक तो मोक्ष में जाता है या तो देवलोक में जाता है। तो मोक्ष में गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देवलोक में गई तो तुम मुझे जगाने के लिए आना, तुम मुझे प्रेरणा देने के लिए आना। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें दीक्षा देने की आज्ञा देता हूँ। अब शर्त जीते जी तो हम निभा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद में उस शर्त का पालन करना कठिन था। पर पोटीला ने वह वचन दे दिया कि हाँ मैं तुम्हें जगाने के लिए आ जाऊंगी, और पोटीला ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर बहुत उत्कृष्ट ऐसी अच्छी उच्च कोटि की साधना उसने की, और तपश्चर्या आदि करते हुए संथारा लेकर वह देवलोक की देव बनी। इधर तेतली पुत्र अपने राज्य सुखों में, राज्य कारभार में इतना मग्न हो गया कि उसे कभी पोटीला की याद भी, स्मृति भी नहीं हुई। समय बीतता जाता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमर होकर आया नहीं है। जन्म के साथ में मृत्यु निश्चित है, और इसी राज्य में कनक ध्वज जो राजा थे उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका जो पुत्र था, वो पुत्र जो पोटीला के यहाँ पे, तेतली पुत्र के यहाँ पे बड़ा हुआ था, उसे लाया गया, राज सिंहासन पर बैठाया गया और नया राजा बोलकर उसे घोषित कर दिया गया। रानी पद्मावती ने अपने पुत्र से कहा कि देखो आज तुम्हें जो प्राणदान मिला है, तुम्हें जो जीवन दान मिला है, आज जो राज सिंहासन मिला है, आज इस देश का राजा का पद मिला है, यह सिर्फ और सिर्फ इस हमारे महामात्य तेतली पुत्र की कृपा है, हमारे महामात्य तेतली पुत्र की सूझबूझ है, उनकी समझदारी, उनकी गंभीरता है कि आज हम तुम्हें राजपाट पर आसीन हुए देख रहे हैं। बेटा तुम याद रखना, हमेशा तेतली पुत्र का सम्मान करना। राजा ने पूछा, माँ बोलो कि उनके सम्मान में मैं क्या क्या करूँ। तब माँ कहती है, राजमाता कहती है कि देखिए जब तेतली पुत्र आता है तो सिंहासन से उठकर खड़े होना, 7-8 पैर उसे लेने के लिए आगे जाना, अपने सिंहासन पर बैठने के लिए उसे जगह देना, उसकी प्रशंसा के कुछ शब्द बोलना, उसे जागीरदारी देना और दिनों दिन उसके वेतन में वृद्धि करते रहना, हमेशा उसको मान और सम्मान देते रहना। राजपुत्र राजा ने ठीक वैसा ही कार्य किया जैसे माता ने बताया। अब तो तेतली पुत्र का मान सम्मान और बढ़ गया। अब तो प्रशंसा के फूल जहाँ वहाँ पर बिखरने लग गए, और प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। आपकी भी कोई एक शब्द में प्रशंसा करे तो आप भी खुश हो जाते हो। तो तेतली पुत्र की इतनी प्रशंसा होती है और इतना आदर, इतना सम्मान होने लग गया, तो वह धर्म, पत्नी, सारे वचन व शर्त आदि सब कुछ भूल गया। इधर पोटीला जो देव बनी थी, वह अवधि ज्ञान से देखती है कि मेरा पति तो राज्य सुखों में रच पच गया है, तब अब इसे जगाने का समय आया है। रात को स्वप्न में आकर कई उदाहरणों से पोटीला जगाती है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो यह तेतली पुत्र स्वप्न को भूल जाता है और फिर अपने राज्य कारभार में व्यस्त हो जाता है। पोटीला देव सोचती है कि यह स्वप्न से जागरूक नहीं हो रहे हैं, अब इसे दूसरा तरीके से जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य दरबार में इतनी प्रशंसा मिल रही है, इतना आदर हो रहा है, तो यह संसार से विमुख होना अभी शक्य हो सकता नहीं है। इसे पहले, सबसे पहले राज दरबार से ही विमुख करना होगा। तब उन्होंने एक उपाय, पोटीला देव ने एक युक्ति सोची, और देवता के पास में अवधि ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, तो मति ज्ञान तो बहुत छोटा है। तब उसने, जब यह तेतली पुत्र राज दरबार में आता है तो राजा ने अपना मुख फेर दिया, उठकर खड़ा नहीं हुआ। कोई राज दरबारी उठकर खड़े नहीं हुए, किसी ने मान सम्मान नहीं दिया। जब घर से राज दरबार में आ रहा था तो किसी ने कुछ भी बात नहीं की, किसी ने कोई प्रणाम आदि भी नहीं किया। तेतली पुत्र सोचता है, आज ये क्या हो गया, आज आदर की चादर में कहाँ धब्बे लग चुके हैं, आज कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, राजा भी मुँह छिपा रहा है, रोज तो मेरे नाम के जय जयकारे होते हैं, लेकिन आज तो बैठने के लिए आसन भी नहीं मिल रहा है। राजा जब इस सारी बातों से विमुख हो गया, तब तेतली पुत्र का रुख बदल गया। जहाँ जाए वहाँ अपमान, जहाँ जाए वहाँ अपमान। यह सब कौन करा रहा था?
वह पोटीला देव, उसने सभी के मन के भाव बदल दिए अपनी दैविक शक्ति से, और सभी ने उसका अपमान किया। जहाँ गए वहाँ तिरस्कार मिला। अब यह जो तेतली पुत्र घर पर जाता है और सोचता है कि ऐसे अपमान भरे जिंदगी से तो मरना अच्छा है, और वह कभी फांसी लगाता है, जहर लेता है, लेकिन देव शक्ति से ना फांसी लगी ना जहर का असर हुआ। वह सोचता है कि अरे मैं मृत्यु का वरण करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो वहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है, वही भी मुझे क्या हो रहा है, बार बार वापस जीने के लिए ही मुझे बाध्य किया जा रहा है। तेतली पुत्र बार बार यह करता है, और उस समय पोटीला देव वहाँ पर आकर उपस्थित होते हैं और तेतली पुत्र से कहते हैं कि मान लो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी खाई है, पीछे तुम्हारे एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, एक तरफ दावानल की अग्नि लगी हुई है, एक तरफ घनघोर वर्षा हो रही है, घनघोर वायुमंडल के साथ वर्षा हो रही है। ऐसे समय में वह व्यक्ति क्या करेगा? तब तेतली पुत्र कहते हैं जब चारों ओर संकट है, चारों ओर परेशानी है, तो निश्चित वो धर्म की शरण ग्रहण करेगा, निश्चित वो दीक्षा लेगा, निश्चित वो संयम को स्वीकार करेगा। तब पोटीला कहती तुम क्यों नहीं जाग रहे हो, क्यों नहीं जागरूक हो रहे हो? चारों ओर संसार में भयानक मोह की अग्नि लगी हुई है, आसक्ति विषय विकारों की लपटें सुलग रही है, तुम क्यों जागरूक नहीं हो रहे हो? और उस समय तेतली पुत्र वह पोटीला कहती है कि मैं तुम्हारी पूर्व भव की पत्नी हूँ, और मैंने अपनी शर्त जो तुम्हारे साथ तुमने दी थी उस शर्त को मैंने निभाया है, और मैं तुम्हें जागरूक करने के लिए आई हूँ। तेतली पुत्र ने जैसे ही अपने पत्नी के यह शब्द सुने तब उसकी आत्मा जागृत हो गई, और वहीं से उठकर गांव के बाहर जाकर उसने प्रवर्जा पंथ को स्वीकार कर लिया, उत्कृष्ट तपश्चर्या की, और तपश्चर्या की उच्च कोटि की साधना की, अपने पापों का पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, और तब जाकर उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। राजा आदि सभी तेतली पुत्र के दर्शन के लिए आते हैं, अपने द्वारा हुए व्यवहार की माफी मांगते हैं। उस समय तेतली पुत्र कहते हैं अच्छा ही हुआ आपने विमुख किया, इसलिए मेरा रुख बदला, धर्म के ओर मेरा मुख हुआ। अगर और मुझे सम्मान मिलता और आदर मिलता तो मैं इस संसार से छूट सकता नहीं। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात कुछ वर्ष केवली पर्याय में विचरण के बाद तेतली पुत्र ने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। यह तेतली पुत्र की कथा कि जिनको उनकी पत्नी पोटीला जो देव बनी और देव भव से आकर उन्होंने अपने पति को तारने का कार्य कर दिया। तो मोक्ष यह सिंह राशि है, सिंह राशि को सिंह राशि में जाना है, लेकिन दो सिंह को छोड़े बिना हम सिंह में प्रवेश कर सकते नहीं। और वो दो सिंह हैं, एक तो मान और एक मोह, एक अहंकार और मोह रूपी दो सिंह को हम छोड़ देंगे तो मोक्ष रूपी सिंह में हमारा प्रवेश हो सकता है। तो इस कहानी से हमें यही बोधक प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हर प्रसंग में धर्म की आराधना करनी चाहिए, हर प्रसंग में धर्म के निकट रहना चाहिए, और हमारी आत्मा का उद्धार हम कर सकते हैं। आत्मा सुख का खजाना हमारे भीतर में है। तो यही सुंदर शिक्षा लेकर हम हमारे जीवन के पथ को आगे बढ़ाएं तो हमारे जीवन में भी आनंद ही आनंद होगा। जय गुरु गणेश, जय महावीर।